दर्शकों, आप सभी को सरिता मिश्रा का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं लेके आई हूँ सावन का महीना जो स्टार्ट होने वाला है 22 जुलाई से, जो पड़ रहा है और 19 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उस दौरान जो 5 सोमवार पड़ेंगे, जो श्रद्धालु इन सोमवारों का व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो दर्शकों, भगवान शिव को अर्थात हमारे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जितने भी श्रद्धालु होते हैं भगवान भोलेनाथ के, वो यह व्रत अवश्य रखते हैं और रखना भी चाहिए। दर्शकों, इस दौरान व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत उपवास कैसे करना चाहिए, जो स्त्रियां हैं वो सावन में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, उनके क्या नियम हैं, और हमें किस रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और बहुत सारी ऐसी जानकारी छोटी छोटी जो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। व्रत में खाने की बात सबसे पहले हम करते हैं। तो दर्शकों, कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं कि निर्जला व्रत रहते हैं, जो जल का भी त्याग कर देते हैं, जल भी नहीं पीते हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो फलाहार व्रत रखते हैं और फल खाकर ही अपना व्रत पूर्ण करते हैं। और कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं दर्शकों कि फलाहार करते हुए 2 टाइम फलाहार करते हैं। कुछ व्रत के ये नियम है दर्शकों कि सुबह स्नान कर लीजिए, अपने कार्यों से निवृत्त हो जाइए, उसके बाद में आप शिव भगवान की पूजा आराधना करिए, मंदिर जाइए, और उसके बाद में आप केवल पेय पदार्थ ले सकते हैं। निर्जला रखा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप निर्जला व्रत नहीं रखे हैं तो पेय पदार्थ आप ले लीजिए, जूस ले लीजिए, और जो भी आप लेना चाहते हैं, जल ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको फलाहार मतलब फल तो खा सकते हैं दिन में, लेकिन जो शाम को भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा होती है उसके बाद में ही कुछ खाना चाहिए। जैसे जो साबूदाने की खीर होती है, या जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं, या और भी कोई चीज़ जो आपके यहाँ बनती हो, वो सब चीज़ें हमें तभी खानी है जब हम शाम को प्रदोष काल में पूजा कर लेंगे, उसके बाद में, यही नियम है। उससे पहले हमें नहीं खाना चाहिए। और वैसे भी दर्शकों, व्रत में बार बार नहीं खाना चाहिए, जो आपको खाना है वो एक बार खा लें। नियम यही है कि एक बार ही खाना है प्रदोष काल की पूजा करने के बाद। लेकिन कुछ लोग नहीं रख पाते हैं, या जिनके साथ समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, वो अपना व्रत में भी पहले भी सुबह की जो पूजा होती है उसे समाप्त करने के बाद में कुछ खा लेते हैं, दाने खा लेते हैं मूंगफली के, या फिर साबूदाना की खीर बना लेते हैं, ये सब चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन नियम दर्शकों यही है कि प्रदोष काल की पूजा कर लें, उसके बाद में ही खाएं। दर्शकों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको भगवान शिव के सोमवार जो व्रत है, सावन के तो होते ही हैं, इसके अलावा भी अगर आप व्रत रखते हैं तो कहते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक का त्याग बताया गया है सावन सोमवार व्रत में। तो दर्शकों, ये नियम है, आपको अन्न नहीं खाना है, और एक टाइम जो मीठा भोजन अन्य व्रतों में कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में ऐसा नहीं कहा गया है। फिर आपकी श्रद्धा है दर्शकों, आपकी शरीर की जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप व्रत रख सकते हैं। तो दर्शकों, यही नियम बताए गए हैं फलाहार के कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और बार बार नहीं खाना है। जो भी खाना है एक बार खा लीजिए बस। व्रत में बार बार थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं खाना चाहिए, बार बार अपने मुंह को जूठा करना सही नहीं बताया गया है दर्शकों। और जान लेते हैं कि क्या क्या खा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया, साबूदाना खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। जूस आप वही पीजिए जो आप घर में निकालें, बाहर का जूस अवॉइड करिए, बाहर का मत पीजिए, क्योंकि बाहर की कितनी शुद्धता है इस बात की हमें जानकारी नहीं है। तो आप घर में निकाल के पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। और जो तेल प्रयोग में लाते हैं वो कोशिश करें कि घी का ही आप प्रयोग करें, घी प्रयोग में लाएं अपना फराल बनाने के लिए। और अगर नहीं घी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप फूलों से बना हुआ जो तेल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सूरजमुखी तेल का प्रयोग कर सकते हैं,
नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से इन तेलों का प्रयोग आप ला सकते हैं, लेकिन आप अन्य तेलों का प्रयोग ना करें और ज़्यादातर घी का ही प्रयोग करें। ये कुछ विशेष बातें थी दर्शकों जो फलाहार से संबंधित थी, जो हमें खाने में अपने नियम अपनाने चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ दर्शकों कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी चूड़ियों का दान भी करती हैं, हरी चूड़ियाँ भगवान भोलेनाथ को समर्पित भी करती हैं। तो दर्शकों, जब भी आप चूड़ियाँ लेने जाएं या चूड़ियों को खरीदारी करें तो केवल हरी चूड़ियों की ही खरीदारी ना करें, लाल चूड़ियों की भी खरीदारी करें। या अगर आपके पास नई चूड़ियाँ रखी हैं पहनने से पहनी हुई जूठी, तो आप उनको पहन लीजिए, कोई भी समय, कोई उसमें नियम नहीं है। लेकिन अगर आप नई चूड़ियाँ ला करके पहनना चाहते हैं तो आपको पहले नहीं पहननी चाहिए, पहले भगवान भोलेनाथ को, माता गौरी को चढ़ाना है, उसके बाद ही पहनना है। और साथ में लाल चूड़ी अवश्य से लानी है। लाल और हरी दोनों चूड़ियाँ लाइए और दोनों प्रकार की चूड़ियाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अर्थात गौरी को आप जरूर से चढ़ाइए। उसके बाद ही प्रसाद रूप में आप उनको पहन सकते हैं। आप ऐसा पहले सोमवार को भी कर सकते हैं या उसके बाद में आने वाले सोमवारों को भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं ला पाते हैं, आप बाद में लाते हैं और आपका पहनने का बहुत मन है, तो आप भगवान के लिए पहले से निकाल दीजिए और फिर जब आप मंदिर जाइए या जहाँ भी आप पूजा आराधना करते हैं वहाँ बाद में चढ़ाएं, तो पहले से आप उनको निकाल लीजिए, बाद में ही आप अपने हाथ में डालिएगा। ऐसा नियम है दर्शकों कि भगवान को पहले सुहाग के सामान चढ़ाना है, बाद में खुद से पहनना है। और दर्शकों, इस चूड़ियों के साथ साथ आप सुहाग का सामान भी चढ़ा सकते हैं। और हरी मेहंदी का बड़ा बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है, तो आप हरी मेहंदी जो होती है वो भी आप चढ़ा सकते हैं, उसको लगा भी सकते हैं हाथों में, क्योंकि शुभ बताते हैं सावन में लगाना। और दर्शकों, इसके साथ ही आपको सिंदूर अवश्य से चढ़ाना है माता गौरी को, और उनसे थोड़ा सा सिंदूर अपने लिए भी लेना है। तो इस तरीके से आपको सुहाग की चीज़ें भी चढ़ाना अच्छा बताया गया है। अब मैं बात दर्शकों कर लेती हूँ कपड़ों की कि किस रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। सावन के दौरान दर्शकों कोशिश करें कि काले रंग का कपड़ा ना पहनें, क्योंकि कहते हैं भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो काले रंग का वस्त्र ना पहने, उसका त्याग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ना ही आप काले रंग का कोई धागा पहने या कोई भी चीज़ आप काले रंग की ना पहने तो बहुत ही अच्छा है। बस आप मंगलसूत्र पहन सकते हैं, मंगलसूत्र मतलब हमारे सुहाग की निशानी है, उसको आप पहन सकते हैं, लेकिन और चीज़ें आप काली अवॉइड करें, ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। और सोमवार को विशेष करके आप काला ना पहने, और अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें काला पहनना बिल्कुल भी शुभ नहीं बताया जाता है। कोई भी पूजा में काला नहीं पहनना चाहिए, और विशेष करके भोलेनाथ की पूजा में आपको काला नहीं पहनना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दर्शकों, मैं बात कर लेती हूँ चंदन की। जो हम लोग चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाते हैं वो किस रंग का लगाएं। तो देखिए, हल्दी का तो प्रयोग नहीं बताया गया है, हल्दी नहीं लगानी चाहिए। और कुमकुम भी हमें भगवान के शिवलिंग पर नहीं लगाना चाहिए। चंदन आपके पास जो हो, वैसे तो दर्शकों सफ़ेद रंग का चंदन लगाया जाता है, घिसने वाला है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आजकल पाउडर फॉर्म में भी चंदन आता है, आप उसको लगा सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आपके पास लाल चंदन है तो चंदन लगा सकते हैं लाल रंग का भी, लेकिन आपको कुमकुम नहीं लगाया जाता है, वो माता गौरी को अर्थात जो सिंदूर है वो माता गौरी को ही लगाना। चंदन आप लाल लगा सकते हैं और सफ़ेद भी लगा सकते हैं, जो आपके पास है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये थी कुछ छोटी छोटी जानकारी जो सावन सोमवार से संबंधित व्रत से। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। दर्शकों, थोड़ी भी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।